क्या आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी शुरू करने के लिए कंफ्यूज्ड है? आप मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस फील्ड में मैं मेहनत करूं। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग से क्या वाकई में पैसा कमाया जा सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं कि मैं क्या करूं, किस तरह से शुरू किया जाए डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा 5P फॉर्मूला बताने वाला हूं, किस तरह से आप अपने फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग में अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को आगे रखकर खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले, नमस्ते, मेरा नाम है राकेश जलान। मैं हूं डिजिटल समाज का निर्माता। मैं मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स और होम मेकर्स को, कि वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखे आसान हिंदी भाषा में, उसे अपने लाइफ में अप्लाई करे, इंप्लीमेंट करे और खूब सारा पैसा कमाए अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, विदाउट एनी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि किस तरह से आप अपने डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं अपने फील्ड का सही चुनाव करके। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि निश क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ निशेस क्या है। डिजिटल मार्केटिंग में निश मतलब आपका फील्ड क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है, किस फील्ड में आगे बढ़ के आप पैसा कमाना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा 5P निश फॉर्मूला जो सीख कर आप खूब सारा पैसा कमा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। डिजिटल मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है, इसको आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है, एक टूल है, एक टेक्निक है। जहां पर भी आप इंप्लीमेंट करो, वहां पर आप अर्निंग का नया सोर्सेस ढूंढ सकते हो। तो चलिए वीडियो को मैं एक माइंड मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि निश अपना सब्जेक्ट कैसे डिफाइन किया जाए। निश का मतलब होता है सब्जेक्ट, तो कंफ्यूज मत हो जाएगा कि ये निश क्या है, नया वर्ड आ गया ये। तो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में इसको बोलते हैं निश। निश बोलते हैं, कोई कोई बोलता है नीच बोलता है, एक ही चीज है। निश बोले तो आप किस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिलहाल अपने माइंड को पूरा ब्लैंक कर दीजिए, कुछ भी दिमाग में नहीं रहेगा। एंड ये हम जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको कुछ कुछ एक्सरसाइजेस करवाऊंगा एंड वो एक्सरसाइज आपको करना है। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। सो निश, जैसे कि मैंने बोला कि आपका सब्जेक्ट, आपका फील्ड, आपका इंटरेस्ट। तो निश को डिसाइड करने का एक 5P फॉर्मूला है। 5P फॉर्मूला ये क्या होता है, चलिए हम जानते हैं। 5P निश फॉर्मूला। P1 इज पैशन, यानी कि आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है। आपका इंटरेस्ट डांसिंग में है, टीचिंग में है, योगा में है। आप जब लाइब्रेरी में जाते कौन सा बुक्स उठाकर पढ़ते हो, ये सारे चीज आप अपने आप को पूछिए। आपको क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आपको सोना अच्छा लगता है, आपको टीवी देखना अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है वो लिखिए, भले ही वो स्लीपिंग हो, चलेगा। नोट डाउन कीजिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज में आपका दिलचस्पी है, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है। सो नोट डाउन 5 इंटरेस्ट ऑफ योर लाइफ। फटाफट लिखिए, हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन 5 इंटरेस्ट। पैशन वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इंटरेस्ट लिखिए। क्या चीज आपको अच्छा लगता है, क्या चीज, किसी को सिखाना अच्छा लगता है, किसी को डांसिंग, क्राफ्ट अच्छा लगता है, कोई सजेशन देने में, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई एक्सपर्ट है। क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या है, थोड़ा सा लिखिए। इंटरेस्ट क्या है वो लिखिए, राइट। विदाउट थिंकिंग कि इंटरेस्ट को लेकर मैं आगे पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, आपको सिर्फ लिखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ओके, चलिए, होप आपने लिख लिया है। इंटरेस्ट क्या है आपने लिख लिया। मान लेते हैं आपने कुछ ऐसा भी इंटरेस्ट लिखा कि आपको सोना अच्छा लगता है। गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। प्रॉब्लम, अभी हम देखेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को लेके आप लोगों का क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, डांसिंग आता है, क्या आप कुछ लोगों को
डांस करना सिखा सकते हैं? आपको अच्छा गाना गाना आता है? क्या आप कुछ लोगों को गाना गाना सिखा सकते हैं? आपको स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमाना आता है? क्या आप कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट सिखा सकते हैं? आपका इंटरेस्ट क्रिकेट खेलना है, क्या आप कुछ लोगों को गाइड कर सकते हैं क्रिकेट खेलने में? इस तरह का आप सोचिए, क्या है क्या है क्या है। आपका इंटरेस्ट है हेल्थ, हेल्थ के ऊपर, हेल्दी टिप्स, हेल्दी फूड खाना, खुद को कैसे हेल्दी रखना। क्या आप कुछ लोगों को हेल्प कर सकते हैं जो ओवर वेट है उनको प्रॉपर आइडियल वेट तक लेकर आना? क्या आप कुछ लोगों को योगा सिखा सकते हैं, कुछ गाइड कर सकते हैं? तो ढूंढिए कि क्या वो प्रॉब्लम कुछ किसी का सॉल्व हो सकता है। आपको सोना अच्छा लगता है, क्या उससे किसी का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? अगर नहीं तो उसको क्रॉस कर दीजिए इमीडिएटली। वो आपका इंटरेस्ट हो सकता है, उसको इंटरेस्ट रखिए स्लीपिंग, बट उससे अगर आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उस इंटरेस्ट को क्रॉस कर दीजिए। एंड जो जो इंटरेस्ट आपने लिखा है उसमें किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसमें टिक कर दीजिए। जो जो इंटरेस्ट आपने लिखा है अगर उस इंटरेस्ट को लेकर आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं तो टिक 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 कीजिए। वो हो सकता है 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं इंटरेस्ट। राइट। चलिए P3 में हम आगे बढ़ते हैं। P3 यानी कि परसोना। परसोना यानी कि किसका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, वो कस्टमर कौन है, वो कस्टमर कैसा दिखता है, वो कस्टमर का इमोशंस क्या है। ये आपको सोचना है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कोई वजन घटाने का कस्टमर कौन, मोटे लोग, ओवरवेट। ओवरवेट लोगों का प्रॉब्लम क्या है? वो बहुत मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, टाइम नहीं निकल पा रहे, बिजी है, उनको टेस्ट एंड न्यूट्रिशन दोनों चाहिए। न्यूट्रिशन है तो टेस्ट नहीं मिल रहा, टेस्ट है तो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। वो अपने फेवरेट फूड को छोड़ना पसंद नहीं करते, ये उनका प्रॉब्लम है। उनका प्रॉब्लम क्या है वो निकालिए। वो कस्टमर कैसा है, खुद को एज ए कस्टमर देखिए। वो कस्टमर का टोपी अपने ऊपर पहनिए और खुद विजुलाइज कीजिए कि वो कस्टमर कैसा है जिसका आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। वो कस्टमर डांस करना तो चाहता है लेकिन कुछ कुछ स्टेप्स उसको अगर गाइड कर दिया जाए तो आगे बढ़ रहा है। तो ये सब चीज आप निकाल सकते हैं, इवन चैट जीपीटी का यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। तो पर्सोना यानी कि हु इज योर कस्टमर, एक कस्टमर का अवतार आपको अपने माइंड में बनाना है। राइट। होप आप बना पा रहे, विजुलाइज कर पा रहे अपने कस्टमर को। उसके बाद P4, आपका जो इंटरेस्ट है जो आपने टिक किया, क्या उसका मार्केट में पोटेंशियल है? क्या उस इंटरेस्ट को लेकर लोग पैसा कमाते हैं? सोचिए, क्या उस इंटरेस्ट को लेकर पैसा कमाते हैं लोग? आपका इंटरेस्ट हो सकता है मोटिवेशन, क्या उसको लेकर लोग पैसा कमाते हैं? यस, कमाते हैं। संदीप माहेश्वरी, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो लोग पैसा कमाते हैं। पोटेंशियल है कि नहीं देखिए। उसके बाद लास्टली पेमेंट, क्या उस इंटरेस्ट को सेल करके आप पेमेंट निकाल सकते हैं क्या? मोटिवेशन देना सबको अच्छा लगता है, सभी लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं। क्या आप उतना प्रोफेशनल लेवल पर मोटिवेशन दे सकते हैं? खुद को आप सोचते हैं कि हाँ थोड़ा प्रोफेशनलिज्म मेरे अंदर है कि मैं मोटिवेशन दूं, लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व करूं। मोटिवेशन से भी आपको देखना है कि लोगों का क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे, सिर्फ मोटिवेट करने से नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करके आप क्या रिजल्ट ला रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। और उसमें क्या वो लोग आपको पेमेंट देंगे? वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उनको सॉल्यूशन मिला, क्या उससे पेमेंट आएगा? सिर्फ बातों बातों में मोटिवेट करने के लिए विनर्स नेवर क्विट क्विटर्स नेवर विन बोलने से नहीं होगा, पेमेंट नहीं निकलेगा। क्या आपके पास ऐसा फॉर्मूला, ऐसा मैकेनिज्म है जिससे वो पेमेंट निकलेगा? कितना लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर आप ला सकते हैं, लाने के लिए तैयार है, उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए तैयार है? ये सब सवाल आपको खुद से पूछना है। तो पैशन, प्रॉब्लम, परसोना, पोटेंशियल एंड पेमेंट, ये पांचों चीजों का आपको ध्यान देना है। अगर 5 थिंग्स फुलफिल हो रहा है तो वो आपका निश है। एक मोटा टिक कर सकते हैं, गाढ़ा टिक कर सकते हैं कि ये आपका निश है। चलिए।
अभी और कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। निश सिलेक्शन प्रोसेस। पहला चीज की प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व। क्या प्रॉब्लम आप लोगों का सॉल्व कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट को लेकर। दूसरा हो गया मैक्रो निश। कुछ निश के मैं एग्जांपल्स दूंगा आपके रेफरेंस के लिए, जैसे आपको निश सिलेक्ट करने में सुविधा हो। एग्जांपल नंबर वन, रिलेशनशिप। क्या आपके अंदर वो कला है जिससे आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सास बहू के रिलेशनशिप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मनी मैटर्स फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, लव अफेयर्स वगैरह वगैरह इसके इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, एनीथिंग, इट मे बी सेक्सुअल रिलेशनशिप, एनीथिंग। सो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप किसी का कुछ रिलेशनशिप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो एक हो गया निश रिलेशनशिप। दूसरा हो गया हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, राइट। यो इसमें आपका प्रिवेंशन आ जाएगा, ट्रीटमेंट आ जाएगा, एंड परफॉर्मेंस आ जाएगा। प्रिवेंशन यानी कि न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, ट्रीटमेंट यानी कि मेडिसिन, परफॉर्मेंस यानी कि रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, एथलेटिक्स, ये सब हो गया परफॉर्मेंस। प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड परफॉर्मेंस, ये तीनों चीज आ जाते हैं हेल्थ एंड वेलनेस में। इसका हम स्टेप नंबर 3 में और डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट। पॉइंट नंबर 3, आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट में ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, ये सारे चीजें डन फॉर यू, डू इट योर सेल्फ, DIY क्राफ्ट बनाना सिखाते हैं यूट्यूब चैनल में, ये सब आपने देखा होगा, राइट। ये आर्ट एंड क्राफ्ट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर आप किसी को इंग्लिश सिखाते हैं और सेल्फ इमेज कैसे बिल्डअप करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये सिखाते हैं, तो ये सारी चीजें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आ जाते हैं। फिफ्थ में बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ यानी कि आप किसी को हेल्प करते हैं किसी के बिजनेस में। मान लेते हैं उसका बिजनेस है, आपने वहां पर CCTV कैमरा इंस्टॉल कर दिया एंड आपने उसके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प किया। आपका कोई प्रोडक्शन चल रहा है एंड वहां पर कुछ क्वालिटी चेकअप का आपने कुछ मेथड डाल दिया जिससे उसका क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, तो आपने उसके बिजनेस के टर्नओवर को बढ़ाने में हेल्प किया। किस तरह से आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं सेल्स टर्नओवर बढ़ाने में, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कराने में। ये हो गया बिजनेस ग्रोथ, यानी कि हेल्पिंग अदर्स टू ग्रो देयर बिजनेस, बिजनेस ग्रोथ, राइट। छठा हो गया करियर ग्रोथ। क्या आप किसी को करियर काउंसलिंग दे सकते हैं? क्या आप किसी को सिखा सकते हैं कि रिज्यूम कैसे बनाना है, सैलरी कैसे नेगोशिएट करना है, इंटरव्यू कैसे फेस करना है। ये सारे कैरियर ग्रोथ में आ जाता है। कैरियर काउंसलिंग वगैरह सब कुछ कैरियर ग्रोथ में आ जाता है। एंड पॉइंट नंबर 7, मेक मनी। अगर आप इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं तो आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी को बताते हैं कि हाउ टू मेक मनी बाय पुटिंग मनी इन LIC। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में है तो आप किसी को हेल्प कर रहे हैं हाउ टू मेक मनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये आपका मेक मनी में आ जाता है। मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ तो मेरा भी मेक मनी का निश है, यानी कि आई हेल्प पीपल टू जनरेट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज विदाउट एनी हाई हाई इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो ये मेरा निश है मेक मनी का। तो आपका इसमें से कुछ भी निश हो सकता है, यानी कि आपको आपका क्या कैटेगरी है ये आपको डिसाइड करना है, ये निश कैटेगरी। ये तो हो गया मैक्रो निश। माइक्रो निश, जैसे कि मैंने हर एक में एग्जांपल देकर बताया, वो हो गया माइक्रो निश। अभी मैक्रो निश, हेल्थ एंड वेलनेस। लेकिन कितने लोग सर्च करते हैं गूगल में कि आई वांट टू बी हेल्दी, आई नीड ए न्यूट्रिशनिस्ट? शायद बहुत कम लोग सर्च करते होंगे। लेकिन कितने लोग सर्च करते हैं कि आई वांट टू क्योर माई डायबिटीज, आई नीड ए न्यूट्रिशनिस्ट। मेरा डायबिटीज का इतना लेवल है, मैं कुछ न्यूट्रिशन ढूंढ रहा हूँ, राइट। तो ज्यादा लोग सर्च करते हैं। जैसे MBBS डॉक्टर को, उसको भी सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे को दिखाते हैं MD चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास दिखाते हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट क्यों? क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन है उसको इसमें। तो आपका स्पेशलाइजेशन किस में है? अभी रिलेशनशिप में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। आप नहीं बोल सकते हो कि आई एम हियर टू सॉल्व योर ऑल योर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, नहीं। आपको कुछ डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका माइक्रो मार्केट क्या है। माइक्रो मार्केट यानी कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। योर टारगेट ऑडियंस कैन नॉट बी जस्ट पीपल। योर टारगेट ऑडियंस आपका होना चाहिए वुमेन, बिजी प्रोफेशनल्स। कौन है आपका टारगेट ऑडियंस, आपको डिफाइन करना है। ओवरवेट पीपल, ओवरवेट बिजी पीपल, चिल्ड्रेन, कौन है आपका टारगेट ऑडियंस, वो हो गया आपका माइक्रो मार्केट। तो ये सारी चीजें। तो चलिए मैं आपको माइक्रो निश के बारे में और कुछ बताता हूँ। माइक्रो निश में हर एक कैटेगरी को मैं एक्सपैंड करके बताता हूँ।
अभी रिलेशनशिप में क्या क्या आप ले सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं हैप्पीनेस, इंटीमेसी, लव, बॉन्डिंग, केयर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टुगेदरनेस, कॉम्पेनियनशिप, सिक्योरिटी। ये सारे कुछ एग्जांपल्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है। उसके बाद रिलेशनशिप के बाद जो हमारा है सेकंड में हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी में, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। लॉन्गेविटी, स्टे अलाइव, डिजीज फ्री, एंड्योरेंस, बेटर इम्यूनिटी, लुक ग्रेट, मेंटल पीस, लुक यंग फॉर एवर, मोर एनर्जी, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, ग्रेट बॉडी, स्ट्रांग मेमोरी। ये सारे बहुत सारे चीजें हैं जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस में आते हैं। ये सारे माइक्रो निश है, यानी कि निश के अंदर और भी नैरो डीप हम जाएंगे तो ये माइक्रो निश होता है। पॉइंट नंबर 3 में हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिविटी, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, एंजॉयमेंट, ग्रोथ, काम, पीस, अलाइनमेंट, बैलेंस, ब्यूटीफाई, फन। ये सारे चीजें आ जाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर आ जाते हैं बहुत सारी चीजें। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आ जाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। राइट। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एंड कुछ चैट जीपीटी में आप रिसर्च कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो आवाज आपके अंदर से आ रही है कि नहीं। बिजनेस ग्रोथ, ग्रोथ इम्पैक्ट, एम्प्लॉय रिटेंशन, आरओआई बढ़ाने में हेल्प करना, बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो, बिजनेस का कैश फ्लो इंप्रूव करना, बिजनेस में रीच करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक कैसे पहुंचा जाए तो उनके रीच को बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना, फ्रीडम, रेपुटेशन, सस्टेबिलिटी, बिजनेस ऑटोमेशन में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं लोगों को, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में करियर ग्रोथ, ग्रोथ, बेटर सैलरी, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, वर्क लाइफ बैलेंस, बेटर नेटवर्किंग। कुछ कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा है उसमें चैट जीपीटी में थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते हैं। राइट। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में है हमारा मेक मनी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप अगर किसी को हेल्प करते हैं टू बिल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, MSI, multiple sources of income. You can help people to generate multiple sources of income. You can help people to generate recurring income, autopilot business, luxurious life। ये काफी सारे माइक्रो निश कैटेगरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि निश क्या होता है, 5P फॉर्मूला क्या होता है निश का, और निश को आप अपना सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप निश को प्रॉपरली सिलेक्ट कर ले तभी जाकर आप ऑनलाइन में खुद को पोजीशनिंग अच्छे से कर सकते हो, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट पोजीशनिंग योर सेल्फ इन ऑनलाइन। डिजिटल में पोजीशनिंग करना है। अगर मैं आपको अपना पोजीशनिंग स्टेटमेंट बताऊं तो ये है मेरा जो मिशन स्टेटमेंट, पोजीशनिंग स्टेटमेंट भी उसको बोलते हैं, कि मेरा नाम है राकेश जलाल, मैं हूँ डिजिटल समाज का निर्माता। मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूँ जहां पर मैं कम से कम 10 लाख बिजनेसमैन, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स एंड होम मेकर्स को मदद करना चाहता हूँ कि वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखे, आसान हिंदी भाषा में उसे इम्प्लीमेंट करे और खूब सारा पैसा कमाने का रास्ता निकाले अपने लिए, अपने परिवार के लिए, विदाउट एनी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट इन ओनली 60 डेज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।